हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना जीके का क्विज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप टेलीग्राम पर यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 डाल के भी सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे ग्रुप का लोगो, चैनल का लोगो मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम पर मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पर डेली लाइव क्विजेस होती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बना सकती हैं। और उसके अलावा यूट्यूब पे 10:30 AM मॉर्निंग और शाम को 5:30 बजे की क्लास तो होती है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है। तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और फिर इस क्लास का जो PDF होगा वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही जाके मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का हमारा टॉपिक है भारत के उद्योग। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कटनी में स्थित है। कटनी में स्थित है। मैं एक मिनट जूम कर देती हूँ। हाँ, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कटनी में स्थित है। ए सीमेंट कारखाना, बी उर्वरक कारखाना, सी स्कूटर कारखाना या डी साइकिल कारखाना। तो इसका सही आंसर है ए सीमेंट कारखाना। कटनी में स्थित है ए सीमेंट कारखाना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। ए डालमिया नगर, बी डालमियापुरम, सी डालमिया दादरी या डी मचरेला। तो इसका सही आंसर है सी डालमिया दादरी। सी डालमिया दादरी इसका सही आंसर है। सॉरी, सी डालमिया दादरी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। ए कोयला तथा जिप्सम, बी कोयला तथा लौह अयस्क, सी चूना पत्थर तथा जिप्सम या डी चूना पत्थर तथा मैग्नीज। तो इसका सही आंसर है ए कोयला तथा जिप्सम। सीमेंट उद्योग के लिए कोयला तथा जिप्सम की उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो इसका सही आंसर है बी दूसरा। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर चीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था। ए चेन्नई, बी रानीपेट, सी झींकपानी या डी पोर्टो नोवा। तो इसका सही आंसर है ए चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था सीमेंट संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया था, पहला सीमेंट संयंत्र। और अगले क्वेश्चन पे हमसे पूछा है प्रथम उर्वरक संयंत्र। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि वरना फिर प्रॉब्लम होती है, थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसका सही आंसर है सी रानीपेट। रानीपेट इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। ए नांगल में, बी ट्राम्बो में, सी सिंदरी में या डी अलवाई में। इसका सही आंसर है सी सिंदरी में। इसका सही आंसर है सी सिंदरी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था। ए ट्रंकुवार, बी बालीगंज, सी लखनऊ या डी श्रीरामपुर। तो इसका सही आंसर है सी लखनऊ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। भारत में अधिकांश कागज कारखाने पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का कारण है। ए कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, बी कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, सी रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। ए मशीनरी उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी चीनी उद्योग या डी अखबारी उद्योग। तो इसका सही आंसर नेपानगर में डी अखबारी उद्योग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। भारी मशीन प्लांट कहाँ स्थित है। ए बरौनी, बी धनबाद, सी जमशेदपुर या डी रांची। तो इसका सही आंसर है डी रांची। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है? ए मुरादाबाद में, बी मिर्जापुर में, सी कानपुर में या डी मथुरा में? इसका सही आंसर है डी मथुरा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ए रेशम, बी सीमेंट, सी चमड़ा, डी जूट। ये क्वेश्चन अच्छा है और इसका सही आंसर है बी सीमेंट। डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ए सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग, बी पटसन उद्योग और लौह इस्पात उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग एवं रसायन उद्योग, डी पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग। तो इसका सही आंसर है हमारा ए सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? सॉरी ये थोड़ा शायद प्रिंट होना रह गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे छोड़िए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? ए जमशेदपुर तथा पेरम्बूर, बी कपूरथला तथा पेरम्बूर, सी हैदराबाद तथा पेरम्बूर या डी वाराणसी तथा पेरम्बूर। तो इसका सही आंसर है बी कपूरथला तथा पेरम्बूर। अगला क्वेश्चन, झारखंड में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1907 या डी 1908। तो इसका सही आंसर है सी 1907। 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्न में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ए शोरा, बी रॉक्स फास्फेट, सी कोकिन कोयला या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है सी कोकिन कोयला। ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? ए तेल शोधक, बी चीनी, सी सॉफ्टवेयर या डी एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है सी सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी बंगलुरु या डी चेन्नई। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? ए कोयम्बटूर, बी मदुरई, सी लखनऊ, सी बेंगलुरु या डी चेन्नई। आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता है तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर होता है कोयम्बटूर। इसी के साथ आप दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो होता है वो कोयम्बटूर होता है जो तमिलनाडु राज्य में है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा होता है, तो इसका आंसर है गुजरात, जो अहमदाबाद जो गुजरात में है। अहमदाबाद जो गुजरात में है। चलिए इसी के साथ थैंक यू आप लोगों को, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को जिसने नहीं किया है। और सुबह 10:30 पे एक लाइव क्लास होती है, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।